जय वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते गोचामि समय पावड विनमो सुध केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अंतिम अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार है, सबका निचोड़ बताने वाले हैं। 308 से 311 गाथा की जैसे आचार्य देव की टीका में सारांश है कि जीव कर्म और नौ कर्म का करता नहीं है और कर्म और नौ कर्म जीव का करता नहीं हो रहा है। ऐसा ही निश्चय से ये सब कथन निश्चय से चल रहे हैं। वस्तु स्वरूप ऐसा है, व्यवहार में जो चलता है उसकी तो कोई बात ही नहीं। व्यवहार तो व्यवहार ही उपचार है। दिक्कता भ्रम की दृष्टि को ऐसा ही है कि हमने किया, इसने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, आदि आदि रूप में। बट ज्ञानी कह रहे हैं कन कन में अकर्तृत्व झलक रहा है। पर द्रव्य का संदर्भ वाला अकर्तृत्व कन कन में झलक रहा है। एक एक परमाणु भी अपने स्वयं से ही परिणमित हो रहा है। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने यही 308 से 311 गाथाओं की टीकाओं में कहा है, सर्वद्रव्य अपने परिणामों से उत्पन्न होते हैं। सभी द्रव्यों की बात करें, फिर वो परिणाम अच्छे बुरे हम प्रयोजन की अपेक्षा से कहे, बात अलग है। जैसे ये पर्टिकुलर वस्तु अच्छी या बुरी है नहीं, बट मेरा प्रयोजन सुखी होने का है और मुझे उस संदर्भ में जो कोई भ्रम होगा तो मैं इष्ट की कल्पना करके उसको अच्छा कहूँगा, अनिष्ट की कल्पना करके बुरा कहूँगा। वस्तु अच्छी और बुरी होती नहीं। ऐसे ही ये परिणाम अच्छा है, ये परिणाम बुरा है, ये जीव ही करता है। धर्मास्तिक का ऐसा थोड़ी कहता है देखो मैं परिणामिक भाव में परिणमित हो रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही हूँ। और पुद्गल जो स्कंद रूप में परिणमित हो रहा है वो ऐसा थोड़ी कह रहा है। जो कृत्रिम चैत्यालय में अभी जो भी परमाणु स्कंद रूप में वहाँ है वो ऐसा थोड़ी कहते हैं देखो साहब मैं परमाणु रूप में नहीं परिणमित हो पा रहा हूँ, मैं औदैहिक भाव में परिणमित हो रहा हूँ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव को प्रयोजन की अपेक्षा से अच्छे बुरे का फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसको जिससे सुख मिलेगा, सुख का वेदन होगा, उसे वो अच्छा मानता है, जिससे नहीं होगा उसे बुरा मानता है। अज्ञानी भी यही काम करता है। अज्ञानी भी जो इष्ट अनिष्ट की, अच्छे बुरे की कल्पना करता है अज्ञान से करता है। और ज्ञानी भी अच्छे बुरे की जो कल्पना करता है वह भी प्रयोजन परक ही करता है। ज्ञानी के लिए अच्छा मतलब एकमात्र शुद्ध द्रव्य, उसके अलावा बाकी सब गेय है, बाकी वो उदासीन हो जाता है उनके प्रति। और अज्ञानी को एकमात्र अपने शुद्ध द्रव्य की खबर नहीं है और वो पर द्रव्य में फिर इष्ट अनिष्ट करता बैठता है। पर द्रव्य गेय है, इष्ट भी नहीं अनिष्ट भी नहीं, मात्र जानने मात्र की योग्य है। ये उसकी भूल होती है और इसी से उसका संसार चलता है। इसी अज्ञान की महिमा के लिए आगे कलश भी और गाथाएं भी यही आने वाली। अज्ञान की महिमा कैसी, ऐसी अज्ञान की गहन महिमा कह रहे। गहन महिमा क्या है? तो अमृतचंद्र देव का 565 नंबर पेज के ऊपर 195वां कलश है, एक बार पाठ करते हैं। अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्ध स्वरसत स्फुरज्ज्योतिर्भिक्षुरित भुवना भोग भवन तथाप्यस्यासो स्याद दिय किल बंध प्रकृतिभिः सकल्प ज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गणम्।
इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है, यह अज्ञान की महिमा है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते। एक बार सरसरी नजर से श्लोकार्थ पढ़ते, इसमें भाव गंभीर भरे। स्वामी जी ने भी इसको खोला है अच्छे से नवनीत आदि में। स्वर सतः विशुद्ध, जो निज रस से विशुद्ध है, और स्फुरत चित ज्योतिर्भी छुरित भुवन आभोग भवनम, जिसके स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। अयम जीव, ऐसा यह जीव, इति पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्य का तथा परभाव का अकर्ता स्थित अकर्ता सिद्ध हुआ। तथापि अस्य, उसे, इस जगत में प्रकृति भी कर्म प्रकृतियों के साथ यद असो बंध किल स्यात्, जो यह प्रकट बंध होता है, स खलु अज्ञानस्य कम अपि गहनम महिमा स्फुरति, सो वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। स्फुरायमान एक नया शब्द तो आया ही है। देखिए यहाँ सामान्य चर्चा ये कर रहे हैं कि 308, 311 इन चार गाथाओं में जिस अकर्ता को सिद्ध किया, और कर्ता कर्म अधिकार में भी मेरे ख्याल से 78 गाथाओं में पूरी चर्चा चली। वो कह रहे ऐसा होते, ऐसा तो सिद्ध ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, बट पता नहीं अज्ञान की क्या ऐसी गहन महिमा है कि वह बंध को प्राप्त हो जाता है। अब अज्ञान की महिमा मतलब यहां पर्याय की महिमा। अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं, अज्ञान नाम का कोई द्रव्य नहीं, अज्ञान नाम की क्षणिक पर्याय, क्षणिक स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव नहीं। ऐसे अज्ञान की क्या गहन महिमा है। उसके पहले अकर्ता स्वभाव में जो पहले की जो 2 लाइन है श्लोकार्थ की, इसका अर्थ स्वामी जी ने क्या खोला है और अन्य प्रकार से भी क्या खोल सकते हैं, देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो निज रस से विशुद्ध है, अपने स्वयं के रस से विशेष शुद्ध है, निर्मल है, और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। अब ये जो स्वभाव है, इसका स्वामी जी ने नवनीत में अर्थ ऐसा किया है कि जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, वह केवल ज्ञान की पर्याय ऐसी स्फुरायमान होती है कि जिसका विस्तार लोक का समस्त लोक में, पूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है। मतलब लोकालोक जानने में आ जाता है। मतलब 3 लोक, 3 काल और आलोक, यह सहज में ही जानने में आता है। उन्होंने यहाँ पे प्रकट केवल ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से उसके उस स्वभाव को लिया है, प्रॉपर अर्थ है, बाधा नहीं। और ऐसा उसका स्वभाव होते हुए भी, ऐसी प्रकट करने की सामर्थ्य होते हुए भी, फिर आगे कह रहे अमृत चंद्र आचार्य देव, पता नहीं अज्ञान की क्या गहन महिमा है कि बंधों को कैसे प्राप्त होता है। एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ अकर्ता स्वभाव का तो यही चला है, क्योंकि परिणामों की सामर्थ्य। और जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि भाई जो स्वामी जी ने अर्थ किया है क्रम नियमित का, कि भाई जो सम्यक ज्ञान है, जो स्वभाव के सन्मुख वाला है, जो अनुभूति करता है, जो सम्यक दृष्टि का है, उसको कहा है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे भी ये सामर्थ्य पर्याय में प्रकट करने की। निज रस से तो विशुद्ध है ही,
और पर्याय में लोक में समस्त विस्तार को प्राप्त करने की जिसकी ताकत है, ऐसा होते हुए भी इसे इस स्वभाव का भान नहीं, और इस स्वभाव का भान न होने की वजह से अज्ञान से परमुख सापेक्षीय बंध को प्राप्त हो जाए। बंध कहां प्राप्त हुआ है? सही मायने में बंधन भाव कर्म में ही, द्रव्य कर्म का निमित्त रूप में। द्रव्य कर्म का कोई जकड़ के नहीं, हाँ ऐसा सच निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यह भाव कर्म का पूर्ण बंधन छूटेगा तो नैमित्तिक रूप में द्रव्य कर्म का बंधन छूट जाए, निमित्त नैमित्तिक संबंध। बाकी वो कर कुछ नहीं रहा अंदर में, इसलिए ज्ञानियों के लिए द्रव्य कर्म ढीले समान है ही नहीं। जो कुछ काम करना है भाव कर्म पे ही करना है। प्रगट पर्याय में ऐसी कैसी शुद्धता है कि जो निरंतर स्वभाव में ही स्थिर होती जाए और ऐसा समय आ जाए केवल ज्ञान प्रकट कर ले तो पूरा पुरुषार्थ प्राप्त होने वाले पर्याय में ही किया जाता है। ज्ञानी उसी पे फोकस करते हैं। इसलिए हमें मुनिराज के जीवन का आश्चर्य होता है कि कैसे क्या इन सब वस्तुओं के बिना रह पाते हैं, कैसे कैसे वो 1 कोटि पूर्व तक ये बिना शास्त्र आदि के आलंबन के विभक्त शय्यासन आदि करके ऐसे सब तप दुर्धर करके एकांत में कैसे रह सकते। ग्राम में भी आते हैं, मौन पूर्वक आते हैं, ज्यादा बात नहीं, उनको विकल्प आया तो बात करेंगे। संघ में भी बात करने की निरर्गल की बात नहीं है। और दूसरा कोई भवी जीव भी आया है, लगा तो उपदेश देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं उनको। कैसे क्या हो रह पाते हैं? क्योंकि पूरा जो हमने पूर्व के कलशों में भी देखा था, आत्मा रूपी स्तंभ को वो चित्त को पूरा बांध के रखता है, तो प्रयास पूरा वहीं पे चलता है उपादान में। और नैमित्तिक रूप में फिर क्या हो जाएगा, वो पूरी उसमें कोई अपना कुछ काम नहीं, द्रव्य कर्म में क्या होने वाला है। यहां पे दूसरी महत्वपूर्ण बात है चैतन्य ज्योतियों। चैतन्य ज्योति नहीं कहा, ज्योतियों अनेकार्थी। इसका अर्थ स्वामी जी ने ये जो एक गुण में अनेक गुणों का रूप होता है, ज्ञान गुण में अस्तित्व का भी है, वस्तुत्व का भी है, द्रव्यत्व का भी आदि आदि, इस अपेक्षा से उसको लिया है। ऐसे तो चैतन्य ज्योति में मुख्यतः से ज्ञान को ही लिया जाता, बट अनंत गुणों का ऐसा कोई विशेष परिणमन होता है स्वभाव सन्मुख में कि वह स्फुरायमान होती चैतन्य ज्योतियां जो लोक के समस्त विस्तार को व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है। ये पर्याय के स्वभाव की बात हुई। और एक अर्थ लगाना है हमें तो ये भी लगा सकते हैं कि त्रिकाली स्वभाव जो है, जो भी वर्तमान में अपना है, अनुभूति में आ नहीं रहा है, मानते कोई बाधा नहीं, बट वर्तमान में हमारे गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में ऐसी पूर्णता है, ऐसी निर्मलता है, ऐसी चैतन्य ज्योतियां स्फुरायमान हो रही है जो पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से, केवल ज्ञान रूप से, केवल दर्शन रूप से, केवल सुख रूप से प्रणमित हो रही वर्तमान में। बाद में होगी ऐसी नहीं है। गुणों का परिणमन होता है या नहीं होता है, उत्पादव्य वाला नहीं कह रहा हूं, एक जैसा परिणमन, एक जैसा परिणमन होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। क्यों? आधार आगम है। अगर एक जैसा परिणाम होता है तो अपूर्ण रूप होता है कि पूर्ण रूप होता है? निर्मल रूप होता है कि मलिन रूप होता है कि मिश्र रूप होता है? शुद्ध रूप होता है कि अशुद्ध रूप होता है? परम उत्कृष्ट कोटि का होता है कि मध्यम कोटि का होता है कि निकृष्ट कोटि का होता है? अभी वर्तमान में प्रत्येक जीव अभवी का भी
दूरानुदूर भवि का भी, निकट भवि का भी, त्रिकाली आत्मा, अनंत गुण, अस्तित्व गुण का, वस्तुत्व गुण का, पर्याय का नहीं कह रहा हूं मैं, इनका शुद्ध परिणमन चल रहा है, निर्मल परिणमन चल रहा है, पूर्ण परिणमन चल रहा है वर्तमान। और वर्तमान में वो ऐसे ही स्फुरायमान हो रहे, नित्य निरोध में भी ऐसे ही स्फुरायमान हो रहे थे। स्थायी स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं, ध्रुव स्वभाव की बात कर रहा हूं। दूसरा अर्थ कर रहा हूं मैं, एक अर्थ तो चैतन्य ज्योतियां जो लोक में विस्तार को प्राप्त हो रही है, वो प्रकट पर्याय अपेक्षा से कथन में आता है, ऐसा उसका स्वभाव है, सामर्थ्य है। ऐसा होते हुए भी ये बंध को क्यों प्राप्त होता है हमें समझता नहीं है, ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हम कर सकते हैं कि निज रस से तो ये विशुद्ध है ही, साथ साथ में वर्तमान में इसकी चैतन्य ज्योतियां समस्त लोक में विस्तार को प्राप्त हो रही, पर्याय में अनुभव में नहीं आ रही है। ठीक आ जाए, पहले ये नक्की कर कि वो परिपूर्ण छू, मेरी चैतन्य ज्योतियां समस्त लोक में व्याप्त हो रही है, जानने आदि की अपेक्षा से, अस्तित्व आदि की अपेक्षा से, वस्तुत्व आदि की अपेक्षा से, सामर्थ्य की अपेक्षा से। पहले ये नक्की करना पड़े, ये नक्की होगा तो फिर पर्याय को ऐसा उत्साह आएगा उस द्रव्य की तरफ ढलने में, उस द्रव्य को प्राप्त करने में, उस द्रव्य का निर्णय करने में, उस द्रव्य को ग्रहण करने में, उस द्रव्य में चढ़ने में, उसमें निश्चल होने में, तभी उसको उत्साह है। परिपूर्णता नहीं है तो मैं जाऊं क्यों? सामान्य हम कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उसमें कुछ मार्जिन है, उसका कुछ डिमांड है, उसमें हमें 2 पैसे मिल सकते हैं। ये ऐसा अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञान करके फिर वो व्यापार चालू करता है। ऐसी त्रिकाली स्वभाव के पास हम जाए क्यों? वर्तमान में इसकी चैतन्य ज्योतियां स्फुरायमान हो रही, कैसी? लोक में समस्त विस्तार को प्राप्त हो रही, ऐसी वर्तमान में हो रही। हाँ, ये बात नक्की है, हमें भोग पर्याय का ही होता है एक, और पर्याय में जब तक उसका अनुभव नहीं होगा, ऐसी चैतन्य ज्योतियों का हमें भोग नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, स्पंदन नहीं होगा, स्वानुभव नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। ये बात भी नक्की। स्फुरायमान होना मतलब प्रकाशित होना, फैलना। तो एक तरफ ये त्रिकाली स्वभाव चैतन्य ज्योतियों से समस्त लोक में स्फुरायमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, फैल रहा है, और दूसरी तरफ ये परिणति में, पर्याय में इस स्वभाव का निर्णय नहीं करने की वजह से अज्ञान का गहन महिमा स्फुरायमान हो रही है, बंध को प्राप्त हो रहे हैं, दुख में है, अज्ञान का अंधकार फैला है, मोह अंधकार फैला। स्फुरायमान 2 जगह पे यूज किया उन्होंने, एक तो स्वभाव अपेक्षा से, और अंत में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान हो रही, प्रकाशित हो रही है, फैल रही है। ये अंधकार रूप में प्रकाशित हो रही है अज्ञान की। बस अज्ञान क्या है? अपने स्वभाव का निर्णय नहीं होना। निज रस से ही मेरे में परिपूर्णता है, भोजन से मेरा रसना के विषय को ग्रहण करके मैं संतुष्ट होगा, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा निर्णय करना। ये निर्णय क्या नहीं कर पाता है? निज रस का निर्णय नहीं कर पाता है, निज रस से विशुद्धता का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे थोड़ी होगा सब। मैंने कभी कहा होगा क्या पता नहीं, जब मैं श्वेतांबरों के वहां पे जाता था उनके मुनियादी के पास में, तब कुछ कारणवश ऐसे बैठना हुआ था,
तो दो चार युवा भाई बैठे थे और कुछ चर्चा चली थी। अब उस समय में इतनी पढ़ाई नहीं थी, 2011 की बात होनी चाहिए, 13 साल हो गए होंगे। उस समय में चर्चा में ये टॉपिक आया था कि शास्त्र से ज्ञान होता है। निज रस की बात कर रहा हूँ, उससे लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने उस समय कहा शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र से अगर ज्ञान होता है तो हम सभी शास्त्र पढ़ रहे, उस समय वो कुछ प्रक्रिया चल रही कर पढ़ रहे, सबको ज्ञान समान कहाँ। शास्त्र से अगर ज्ञान होता है तो फिर सबको, अभी अभी जैसे सभी समय सार की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, सबको समान ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र तो अवेलेबल ही, पढ़ ली ज्ञान हो जाना चाहिए। एक बार पढ़ा तो भी समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ा तो भी समझ में नहीं आ रहा, तीसरी बार पढ़ा तो थोड़ा समझ में आ रहा है, या नहीं जैसी भी होगी। तो कारण क्या है? समझ से समझ होती है, ज्ञान से ज्ञान होता है, ज्ञान में से समझ आती है। इसी ये कह रहे हैं निज रस से तेरा स्वभाव परिपूर्ण है और अकर्ता है, फिर भी तू समझता क्यों नहीं? और ऐसे तेरे इस स्वभाव का तुझे ज्ञान नहीं है, महिमा नहीं है, अहम नहीं है, प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अनुभव नहीं है। इसकी वजह से तेरे अज्ञान की महिमा स्फुरायमान हो रही है अनादिकाल से। और क्या हो रहा है उससे? बंध को प्राप्त हो रहा है। द्रव्य कर्म नव कर्म तो निमित्त रूप में, मैं तो भाव कर्म में बंधा है। मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं हूं, चलता जा रहा है। अज्ञान स्फुरायमान करना कि ज्ञान स्फुरायमान करना? चैतन्य ज्योति मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा। साहब हम कैसे माने ये वस्तु का स्वरूप है? शांति से बैठ के निर्णय करो, मिल समझ जाए। हम निज रस से परिपूर्ण है ऐसा कैसे माने? हमें अगर भोजन नहीं मिलता है, रोटी सब्जी नहीं मिलती है, तो हमें दुख होता है, भूख लगती है, हम वो आहार करते हैं, तब हमें स्फुरायमान पना होता है, हमें एनर्जी आती है, शक्ति आती है। और आप कह रहे हैं कि निज रस से ही सब परिपूर्ण है। सब आहार छोड़ने के बाद फिर आहार ग्रहण, मुनि फिर आहार ग्रहण करने को क्यों आते हैं? अरे भैया, निचली अवस्था में भूमि का अनुसार आहार संज्ञा आदि की उत्पत्ति में क्या क्या विकल्प होंगे, कैसे कैसे आहार ग्रहण किया जाएगा, क्या क्या होंगे, वो अलग बात। यहाँ शक्ति की बात चल रही है, स्वभाव की बात चल रही है, वस्तु स्वरूप में जो ध्रुवता की बात है, सामर्थ्य की बात है, उसकी बात चल रही। वो बात का तो निर्णय कर। अभी तुझे आहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अभी तू निज रस में अनंत काल के लिए स्थायी नहीं हो सकता, बट ये पहले चोट में नक्की कर, वो परमात्मा छू, वो निज रस से परिपूर्ण विशुद्ध हो, वो चैतन्य ज्योतियों से समस्त लोक में विस्तार को प्राप्त होने के स्वभाव वाला हो, शक्ति वाला हो, सामर्थ्य वाला हो। अभी आपने कहा कि शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, मुझे ये मानता, फिर आपने कहा कि सब अगर होता होता सबको एक समान होना चाहिए, सबको एक समान इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी तत्समय की योग्यता नहीं। तत्समय की योग्यता कहो या अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम कहो, और उपादान की अपेक्षा से उस ज्ञान गुण की पर्याय की वैसी योग्यता जो आप समझ से कहते हैं वैसी भी चल सकता है। अंतरंग निमित्त रूप में ज्ञानावरण का क्षेपशम ऐसा क्यों हुआ साहब? ज्ञानावरण कर्म का आश्रय था। ज्ञानावरण का आश्रय किसने किया? जीव ने। कैसे किया? निमित्त रूप में, जो आगे की दो गाथाओं में आएगा, अभी आने वाली जो अज्ञान की महिमा में, वहां कर्म कैसे बनता? निमित्त निमित्त संबंध को भी खड़ा कर रहे हो, तो वो कैसे बना? तुम ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के निमित्त भूत जो क्रिया है वो कौन सी है उसको समझो, उसको करो। तुम्हें ज्ञानावरण का आश्रय नहीं होगा, आश्रय होगा नहीं तो उदय नहीं आएगा, उदय होगा नहीं तो तुम्हारे ज्ञान गुण का प्रकटीकरण होगा पर्याय में। जितने प्रमाण में उदय नहीं तो तुम आश्रय करते जाते हो, तुम ये निर्णय नहीं करते हो, तो तुम्हारी ये अज्ञान की महिमा है।
तुम स्वयं असाता वेदनीय कर्म के बंध करते रहते हो, तुम स्वयं दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रव करते रहते हो। दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव क्या है? आगम आदि को या श्रुत देव आदि, मतलब जो अपने सर्व के आपका आदि है, इनका अवर्णवाद करना। तुम अवर्णवाद कर रहे हो, कहते जा रहे हैं कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, तुम्हें तीन लोक में आत्मा के सिवा और कोई सुख का कारण नहीं, बट तुम ये मान ही नहीं रहे हो। तुम बोलते नहीं पैसे से सुख मिलता है, नहीं घर से सुख मिलता है, नहीं इससे मिलता, तो तुमने उनका अवर्णवाद किया, दर्शन मोह का आश्रय हो रहा है। अच्छा, तुम उसका निर्णय करने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हो, तत्व चिंतन भी नहीं कर रहे हो। तुम वो करते थे, तुम्हें निर्णय हो जाएगा कि वो कह रहे बात बराबर है, सही है वस्तु स्वरूप। वो निर्णय नहीं होता है तब तक तुम्हें थकना नहीं है, तुम बीच में ही थक जाते हो। सब इतना कर लिया तो मजा नहीं आता है। वो चींटी थकती नहीं है, वो 50 बार गिरती है, 51वीं बार भी ट्राई करती है, तुम तो 2 बार में थक जाते हो। तो वो ज्ञानावरण आदि का हर कर्म का फिर निर्णय करना, बहुत गजब लिया है उमा स्वामी जी ने। आश्रव का कारण क्या, पूरा एक प्रकरण खड़ा कर दिया। हमें ज्ञान करना चाहिए और हम ऐसे ही काम करते जाते हैं। हो सकते हमने परीक्षा भी दे दी, उसकी एग्जाम भी पास कर ली, 99 मिल गए, हमें 100 मिल गए, बट भान ही नहीं रहता है। एग्जाम देके हो गई, वो आश्रव सही में उससे होता है, भाव वासन नहीं हो रहा है। हम प्रयास भी नहीं कर रहे, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, तो इससे असाता वेदनीय का आश्रव कर रहा हूं, इससे दर्शन मोहनीय का कर रहा हूं, इससे चारित्र मोहनीय का कर रहा हूं, इससे ज्ञानावरण का आश्रव कर रहा हूं। अरे मुझे ये काम नहीं करना है, इससे मैं स्वयं के अंतराय कर्म का आश्रव कर रहा हूं। समझ में नहीं आता उसका। अपना प्रकरण कहां से चल रहा था कि ये उसे निज रस से मैं परिपूर्ण विशुद्ध हूं, विशेष शुद्ध हूं, अशुद्धता कुछ भी नहीं है, और मेरे में ऐसा स्वभाव है कि जो अनादिकाल से चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार उसमें व्याप्त हो रहा है। चराचर जानने की द्रव्य में, ज्ञान गुण में, ज्ञान गुण का भी परिणमन कैसा हो रहा है। ज्ञान के 8 पर्याय छोड़ दो, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, कुमति कुश्रुत विभंग अवधि ज्ञान को छोड़ दो। अभी वर्तमान में हमारे ज्ञान गुण का परिणमन कैसे हो रहा है? पूर्ण रूप हो रहा है, केवल ज्ञान रूप हो रहा है। पहले निर्णय करो ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं, ज्ञान गुण है या नहीं, कि मात्र ज्ञान की पर्याय, मात्र ज्ञान की पर्याय रहेगी तो फिर गुण नहीं रहेगा, तो बिना गुण के वो द्रव्य कैसे हो, वो तो फिर क्षणिकवाद आ जाए। बौद्धों जैसा किसी उत्पाद वाले ज्ञान की पर्याय अलग अलग समय में पर्याय होती, द्रव्य नहीं। तो गुण पर्यवत द्रव्य में तो गुण है, गुण की तरह अनंत है, ज्ञान ही उसका विशेष गुण है। तो ज्ञान गुण अगर उसमें है तो ज्ञान गुण का परिणमन अभी कैसा चल रहा है? निगूढ़ वाले जीव का भी अभी अक्षर के अनंत भाग इतना ही उसकी पर्याय में प्रकटीकरण है। बट अभी 3 चीजों का निर्णय करो, आज के लिए होमवर्क ले लो चाहिए। क्या मेरे में ज्ञान गुण है? क्या प्रत्येक जीव में ज्ञान गुण है? अभवी लो, दुरांतुर्भवी लो, निकट भवी लो, चारों ले लो। ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का परिणमन होता है। पर्याय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे समझना। और परिणमन होता है तो कैसा हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है कि शुद्ध हो रहा है कि मिश्र हो रहा है? मिश्र मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों। पूर्ण हो रहा है कि अपूर्ण हो रहा है? निर्णय करो। ये सब खोजबीन चलेगी, जिसने उसने जिसकी उसकी खोज करनी। अभी वर्तमान में वो कर रहा है, पूर्ण रूप है, शुद्ध रूप है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आगम कह रहा है इसलिए नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है और आगम वस्तु के स्वरूप को कहता है, और मैं आगम पढ़ के चर्चा कर रहा हूं।
हूँ परमात्मा छू, इसमें परमात्मा बना ये वर्तमान में उस द्रव्य में देख के कहा जा रहा है, पर्याय में देख के थोड़ी कहा जा रहा है। पर्याय में वर्तमान परमात्मा बना तो 13वें गुण स्थान में आएगा, ऊपर जाने के बाद आएगा। बट ये पहले चोट में नक्की करने का, तो परमात्मा बना जैसे परमात्मा बना, भगवान बना, विष्णु बना, ब्रह्म बना, जो अभी स्वभाव से है, ऐसे ही ज्ञान गुण का केवल ज्ञान बना अभी वर्तमान में। बट भ्रम नहीं करना, निश्चयवासी नहीं होना। अभी पर्याय में भी अपने आप को केवल ज्ञानी नहीं मानना। पर्याय में अभी हम छतमस्त ही 12वें गुण स्थान तक, ये भी नक्की। बट हाँ, हमें एक बार हमारे स्वभाव का निर्णय हो गया, हमारे केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो गया, परिपूर्ण ज्ञान का निर्णय हो गया, चैतन्य ज्योतियों का निर्णय हो गया, जो अभी वर्तमान में स्वभाव में त्रिकाली में स्फुरायमान हो रही गुणों में, इसका निर्णय हो गया, पर्याय में प्रकट हो जाए, टाइम नहीं लगे। क्यों? पर्याय में जो भी विकार दिख रहा है वो त्रिकाली नहीं। बार बार कह रहे गुणों में ऐसा कोई विकार नहीं, गुणों के समूह द्रव्य में ऐसा कोई विकार नहीं, पर्याय में विकार है। पर्याय का विकार शनि के एक समय का उत्पाद होने वाला है, वो विकार त्याग करना है, स्वभाव के सन्मुख चले जाओ। स्वभाव के सन्मुख जाने के लिए स्वभाव की श्रद्धा होनी चाहिए, स्वभाव की श्रद्धा करने के लिए स्वभाव का ज्ञान करो, स्वभाव का ज्ञान करने के लिए पर से भिन्न स्वभाव का ज्ञान करना पड़ेगा। तो इसमें पर क्या है, स्व क्या है, ये मोटा मोटा समझना पड़ेगा, भेद ज्ञान करना पड़ेगा। और ये जीव ये करता नहीं, इसे ही अज्ञान कहा है, पहले से 3रे गुणस्थान वाले का। और इस अज्ञान के वजह से ही ये बंध को प्राप्त होते हैं। और यही अज्ञान की गहन क्यों कह रहे हैं, सब अनादिकाल चला गया, अनंत काल बीत गया साहब, दुख की क्या बात करें हम। ऐसा नहीं कि रास्ते पे कोई निर्धन व्यक्ति है या कोई तिरंजी उसी को दुख है। सब इतने ठंड में ये गाय बैल, इनको तो कोई स्वेटर भी नहीं, कोई पहनने को नहीं, कुछ नहीं, वो दुखी है, हम दुखी नहीं। भैया हम भी दुखी है, हमें ठंड लगती है तभी हमें लेने के भाव होते हैं, पहनने के भाव होते हैं, ये सब करने के, ये आकुलता पड़ी है ना हमारे में। ये आकुलता का लक्षण, दुख का लक्षण, ये रोग का उपाय। रोग क्या है? दुख का रोग हुआ है, इच्छा का रोग हुआ है, सभी तो लेना पड़ता है। भूमिका अनुसार छोड़ना नहीं, भूमिका अनुसार जैसा जो बने वैसा बनेगा। बात श्रद्धा की और ज्ञान की चल रही, स्वभाव वैसा नहीं। और अज्ञान में इसने क्या माना कि मैं इस स्वभाव वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। और उस अनुसार वो सब कहता है मैं मनुष्य हूं तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं कर्मभूमि वाला मनुष्य हूं तो मुझे मतलब वो अपने आप को कर्मभूमि का मानता है। पूरी दुनिया जैसी चलती है वैसे ही मुझे सब खाना पीना, पढ़ाई, व्यापार, धंधा, शादी, बच्चे पढ़ाना, शादी, ये वो, मरण धरण, टोपी, ये वो सब उसी औदैहिक भाव में रहते। ये अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं, और बस इसे एकमात्र अपने पर से भिन्न अपने स्वभाव का, ऐसे जो चैतन्य ज्योतियों में लोक में समस्त व्याप्त हो रहा है, ऐसे स्वभाव का ज्ञान नहीं, यही इसका अज्ञान है। और अज्ञान में की गहन महिमा कितने जीवों को है? अनंत जीवों। हमने कहाँ पढ़ा था अभी, किसी को याद है? 205वीं गाथा 404 नंबर पेज निकालो, हमने देखा था। फिर से एक बार अज्ञान की बात आई, इसलिए 404 नंबर पेज पे गाथा पढ़ा था हमने। ज्ञान गुण से रहित बहुत से लोग
अज्ञान में कौन गहन में स्फुरायमान किसका हो रहा है? बहुत से लोगों का। बहव अपि, अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। और यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहता है तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण कर। कौन से ज्ञान को? अपने स्वभाव के ज्ञान को ग्रहण कर, अपने स्वभाव को समझ। 306 307 गाथा 555 नंबर पेज। इसमें भी हमने अज्ञान की चर्चा की थी। टीका में देखिए नीचे से 5वीं लाइन। प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण, जनसाधारण मतलब बहुत बड़ा मॉब अज्ञान में ही है, अज्ञानी है। अज्ञानी लोगों को साधारण से अप्रतिभावादी वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं, मतलब अज्ञान सब तरफ फैला हुआ है। कहने की बात, सामान्य जगत ज्ञान किसको कहता है? ये बहुत ज्ञानी जीव, इनके पास 4 डिग्री है, ये एमफिल हुए हुए, डबल ग्रेजुएट, ट्रिपल ग्रेजुएट। ज्ञानी किसको कहते हैं? इनके व्यापार बहुत है साहब, इनको व्यापार में बहुत ज्ञान है। इनकी 10 फैक्ट्री है, 10 दुकानें। और लोकोत्तर मार्ग में आचार्य देव अज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे अकर्ता स्वभाव का भान है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे निश्चय से जो विशुद्ध है और चैतन्य ज्योतिया जिसकी समस्त लोक में व्याप्त हो रही, विस्तार को प्राप्त हो रही है, ऐसे स्वभाव का जिसे भान है उसे ज्ञानी कहते हो। जिसे इसका भान नहीं उसे अज्ञानी कहते हो। ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा। और ऐसे अज्ञानी को चौथे गुण स्थान के पहले वालों को ऐसा ज्ञान होता ही नहीं। चौथे और चौथे वाले को ज्ञान होता है, भले उसके तुष्मास भिन्न का भी ज्ञान नहीं, उसको स्मृति में नहीं है, मति ज्ञान बहुत कमजोर है, बट श्रुति ज्ञान, भाव श्रुति ज्ञान गजब का है। ऐसा गजब का है कि अष्टप्रवचन मात्रिका एकदम क्लियर है और उसके बलबूते पे श्रेणी चढ़ जाती है और केवल ज्ञान प्राप्त करके रुक जाता है। तो हमें स्मृति वाला ज्ञान नहीं चाहिए, हमें भाव भाषण वाला ज्ञान चाहिए, भाव श्रुत वाला ज्ञान चाहिए, उस वस्तु को पकड़ने वाला ज्ञान चाहिए। वो पर्याय वैसी स्फुरायमान होनी चाहिए ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की, जो अज्ञान की गहन महिमा को खत्म कर देगा। अनादिकाल से जस्ट चिंतन में आज और एक बिंदु ले लेना कि अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनिया, एक मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण, एक कोख में आए कि दूसरी कोख, दूसरी हुई कि तीसरी, तीसरी हुई कि चौथी, तीर्यन से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से फिर मनुष्य, तीर्यन, फिर कभी नारकी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पहली नरक, कभी दूसरी नरक, कभी तीसरी नरक, या कभी भवन त्रिक में गए, कभी इस भवन में, कभी उस भवन में, कभी इसके साथ रिलेशन, कभी उसके साथ। ये मेरा दोस्त है साहब, मेरे 4 लाख फॉलोअर है साहब, मेरे को 50 लोगों ने बर्थडे का विश किया साहब, मेरा ऐसा है साहब, मेरे शादी में 10,000 लोग आए थे साहब, मेरे घर में ये प्रसंग हुआ तब 5,000 आए थे। ये इसी में चक्कर में चढ़ जाता है, सिली में चढ़ जाता है। कितनी गहन महिमा, अनादिकाल चला गया, भान ही नहीं आ रहा है। अपना हित किसमें? ये कह रहे 3 लोक में हित करने वाली एक ही वस्तु, वो तुम्हारी निज रस से विशुद्ध स्वभाव है, जो चैतन्य ज्योति समस्त लोक में व्याप्त हो रही, वही एकमात्र। तो कुछ भी कर, कुछ भी कर, मरण आए तो चलेगा, 6 माह के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए इस ज्ञान ज्योति को प्रकट कर, तेरा जो अनादिकाल का दुख है खत्म हो जाए। बाकी का सब अभी छोड़ दे, बाकी विकल्पों में मत रख। मालूम है यहां से निकलते ही चालू हो जाएंगे सब, वो सब्जी वाले दिख रहे, मटर अच्छे दिख रहे, ले लेने दिखेगा, बट साथ में एक धारा चल कर क्या रहा है तू? भान कब आएगा तुझे? भान कब आएगा? भान। अज्ञान की गहन महिमा, जहां जाता है वहां लिप्त हो जाता है, जिस रूप होता है उस भाव रूप परिणमित हो जाता है।
क्रोध करने वाला क्रोधी है, मान करने वाला मान ही है, लोभ करने वाला लोभ ही है, हिंसा करने वाला हिंसा ही। उससे परिणत जीव वही है। और ज्ञान से परिणत जीव ज्ञान है। ज्ञान क्या? किसका ज्ञान? अपने स्वभाव का। कैसा अपना स्वभाव? पर से भिन्न। सब कैसा है? अनंत गुणों के समूह रुद्र के। सब कैसे आएगा इसका भान? उपयोग को मर्यादा में लेके आ जाए। बहुत फैला मत, अभी टाइम ज्यादा नहीं। कितना टाइम है? 40-50 साल से ज्यादा किसी के पास टाइम नहीं होगा। 40-50 भी ज्यादा कह दिया। कुछ भी करके पूरी पावर यहां लगा देनी चाहिए। अवसर चूकने जैसा नहीं। दौल, सभी दौल है। भान ही नहीं होता हमें। और हम लौकिक व्यवहार में भी अगर यत्ना अयत्ना या भान नहीं रख रहे, समझना हमारे आत्मा के प्राप्ति में भी हमें भान नहीं। हम तो बाहर से निर्णय करेंगे, हम केवली नहीं। ज्ञानी जीवों को लोक व्यवहार का भी भान होता है, वो बराबर काम करते हैं। सूक्ष्मता में सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि लानी पड़ेगी। बेभान होके चल रहे सब, पूरी दुनिया में तो अभी तांडव मचा हुआ। ज्ञानी नहीं, इस चैतन्य ज्योति की खबर नहीं। आप चौराहे पे खड़े हो जाना, जहां बहुत भीड़ है, चले जाना। बॉम्बे आदि के प्लेटफॉर्म पे, मेट्रो आदि के स्टेशन पे खड़े हो जाना, चले जाना ऐसे 2 घंटे देखना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, पहले करता था मैं, अभी आवश्यकता नहीं पड़ी। बेभान होके भाग रहे, हम भी वही उसी में। बस ये इनकी थोड़ी कृपा दृष्टि है कि थोड़ा सा हमें बैलेंस करा देते हैं और ज्यादा निर्गल में नहीं डालते। कितने पुण्यवानी जीव है जिन्हें हम जैसे जीवों को ज्ञान अज्ञान किसे कहते हैं, चैतन्य ज्योति किसे कहते हैं, समस्त लोक में विस्तार को कैसे प्राप्त कर रही है, कैसे अज्ञान की गहन महिमा है और कैसे निज रस से विशुद्धता, ये सब समझने का, सुनने का, जानने का, चर्चा करने का, विचार करने का अवसर मिल रहा है। महापुण्य का उदय हमारा। स्वामी जी बार बार कहते, सुनने मिलना भी। क्योंकि पूरा वस्तु स्वरूप के अनुसार है, ये वस्तु दिखती नहीं। चैतन्य ज्योति चर्म चक्षु से आज तक किसी को दिखी नहीं और दिखेगी नहीं। निज रस की विशुद्धता चर्म चक्षु से, कर्नेंद्रिय से, इससे दिखेगी नहीं। ये कहां लगा है? अज्ञानी। सब देखो, ये 5,000 रुपए के मैंने हेडफोन लेके आ गया, ऐसा साउंड आता है कि मैं झूम जाता हूं, ऐसी भक्ति सुनता हूं, ऐसा ये सुनता हूं। भैया तू वापस इंद्रिय विषय में चला गया। साहब ऐसी चेयर लेके आ गया है, बस इलेक्ट्रिक को ज्वाइन की तो ऐसी वाइब्रेट होती है, ऐसा स्पर्श सुख मिलता है, ऐसी मसाज होती है, तो तू विषयों में उलझ रहा, उपयोग अटका रहा है अपने उपयोग। 24 घंटे 365 दिन ये भावलिंगी मुनिराज जो एकांत में चले गए, अपने उपयोग को फ्री रखते हैं सौ तरफ जाने के। उनको भोजन भी अपराध लगता है। ये तो आगम की आज्ञा है, इसलिए 1 रात्रि 5 रात्रि से ज्यादा हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहता पानी रमता जोगी ही शुद्ध होते हैं। बाकी उनको ये गमन करना, ये करना, हमारी अगर सबकी बाहुबली जैसी ताकत है, हम एक ही जगह खड़े हो जाए, हमें कोई विकल्प ही नहीं करना। हम अपने उपयोग को पूरा फ्री रखें। हमें वो पीछे कमंडलों ढोना भी भार लगता है, हम ढोएंगे भूमिका अनुसार, क्योंकि हमें दया भी पालनी है और सोच भी धर्म पालना है, ये करेंगे हम। पर श्रद्धा में हम इसे अच्छा नहीं माने। श्रद्धा में तो बस एक कोई जगह, निज रस की विशुद्धता को, चैतन्य, इसी का भान उन्हें रहता है। इसलिए उलझते नहीं कि हमें ये संस्था बनानी, ये मंदिर बनाना, ऐसी प्रतिभा करनी, ये सब गोरख धंधे नहीं करते हो, क्योंकि वो तो सब पहले ही छोड़ के चले गए। उलझते ही नहीं वो। क्यों नहीं उलझते? समझदार है,
अज्ञान की महिमा नहीं है उनके पास। उनके पास ज्ञान की महिमा स्फुरायमान हो रही है, सम्यक ज्ञान। कब तक उलझे? उलझने का ये अवसर नहीं, ये तो सुलझने का अवसर है। इसलिए भूमिका बराबर समझनी चाहिए और उस अनुसार कार्य करना चाहिए। देखिए, जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती हुई, प्रकाशित होती हुई, प्रकट होती हुई, फैलती हुई, अभिव्यक्त होती हुई चैतन्य ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है। पहली चोट में क्रमबद्ध का निर्णय होने के पहले स्वामी जी बार बार कहते थे, सर्वज्ञ का निर्णय हुआ कि नहीं? सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ तो तुम्हें क्रमबद्ध का भी निर्णय नहीं हो। सर्वज्ञ का निर्णय मतलब तीन लोक, तीन काल को और आलोक को एक समय में जान पाना, बिना वस्तु के समीप गए, बिना प्रकाश या अंधकार आदि कुछ भी नहीं हमें जरूरत है बस। और वो भी द्रव्य को, समस्त द्रव्यों को, मतलब संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत जितने हैं उनके समस्त गुणों को एक द्रव्य में अनंत गुण है। कितने अनंत गुण है? लोक और आलोक के जितने आकाश के प्रदेश है उससे अनंत गुण एक द्रव्य में। और समस्त पर्याय को, पर्याय भी कौन सी? एक समय में अनंत पर्याय हो रही है एक द्रव्य में, एक जीव में। अनंत तो जीव, अनंत कितने हैं? सुई की नोक के ऊपर कितने निगोदी जीव है? तो साहब जितने सिद्ध हो गए उससे अनंत गुना। सिद्ध कितने हैं? वो भी अनंत। कितने अनंत है? वो भी अक्षय अनंत। अक्षय क्यों साहब? अनादिकाल से 608 608 608 चलता ही जा रहा है। उसकी कोई स्टार्ट ही नहीं कि साहब ये तारीख को चालू हुआ था तो उसमें इतनी हुए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे अनंत जीवों में से एक जीव में अनंत गुण और एक गुण की एक समय में एक पर्याय, ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में। ऐसे भूतकाल के कितने समय? भूतकाल के कितने समय? अनंत, अनादिकाल से चलता है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न पूछा था ना 2-4 दिन पहले कि भाई 101वीं समय में उन्होंने केवल ज्ञान जाना और 50 में हो गया पुरुषार्थ करके, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, आयु का वो दोनों एक साथ जाने। आयु में अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, बाकी केवल ज्ञान की पर्याय एग्जैक्टली कब होगी, सम्यक ज्ञान की पर्याय एग्जैक्टली कब होगी, कौन से समय में होगी, कौन से द्रव्य की होगी, कौन से क्षेत्र में होगी, कौन से काल में होगी, कौन से भाव में होगी, एग्जैक्ट जाने। कौन सा जीव प्राय के लब्धि तक चला गया और फिर बैक आ गया, कौन सा जीव प्राय के लब्धि में भी कितने समय रहा, यह भी एग्जैक्टली एक समय में सभी जीवों का जान लेता। मतलब मान लो हमने पूर्वभव में अनादिकाल में मान लो 500 बार प्राय के लब्धि तक गए होंगे, देशना लब्धि तक गए होंगे, विशुद्धि लब्धि तक गए होंगे, जो भी कोई लब्धि की होगी, और फिर रिवर्स आ गए, मान लो अंदर गए ही नहीं, बाहर तक, करण लब्धि तक। तो ऐसा हम कब कब गए, कौन से क्षेत्र में गए, तब कौन से भाव थे, कितने समय के लिए, उसके अविभाग प्रतिशत कितने थे, सब जानते एक एक समय। ऐसे एक जीव का नहीं, अनंत जीव। 700 करोड़ तो दिख ही रहे साक्षात में। जीव राशि कितनी, 3 इंच कितने दिख रहे, सबका जान, सर्वज्ञ। इसका उसे भान होता है, उसे महिमा आती है। आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं। 33 सागरों तक क्या चर्चा करेंगे, ये चर्चा आगे बढ़ने का ही भाव नहीं हो रहा है। कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, उनको तो अनुभव में भी आ रहा है। सम्यक दृष्टि सभी
सर्वार्थ सिद्धि वाले, नव अनुदिश वाले भी सभी सम्यक दृष्टि, बाकी के 4 अनुत्तर भी सभी सम्यक दृष्टि, और 4 अनुत्तर वाले तो 2 बहुतारी, वहां से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य और मोक्ष। सर्वार्थ सिद्धि वाले तो 1 बहुतारी। और हमें कंटाला आ जाता है, सब वही आत्मा की बात, वही निज रस की बात, अभी तो चर्चा करके आ गए थे, अभी तो अतिशयता की बात कर रहे हैं, अभी तो स्फुरायमान हो रहा है, सब कहा दिख रहा है, सब फटाफट करो ना, सब व्यापार पे जाना है, वो आदमी आ जाएगा तो खोलेगा नहीं। भैया एक बार यह अवसर मत चुको, ये तो हजारों बार, लाखों बार, अनंतों बार ऐसे व्यापार धंधे किए, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितनी दुकानें लगाई, कितने धंधे किए, कितनी रोटियां बनाई, कितनी रोटियां बेली होगी, कितनी सब्जियों के छमके दिए होंगे। ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा ये स्वभाव है त्रिकाली, इसका जिसे भान नहीं उसकी अज्ञान की गहन महिमा है। गहन महिमा में 1-2 छोटे से बिंदु अपने बचे, इसका समय तो आ गया है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण कलश है और आगे भी गाथा चलेगी।